के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। एनआईए, एटीएस और आईबी की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई हुई है। जोधपुर जालौर से 3 मौलवियों को दबोचा है। एजेंसियां मौलवियों का बैकग्राउंड खंगालने में जुटी है। कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच जारी है। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ में जुट गई है। आतंकी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े हुए इनपुट मिले हैं। तो जोधपुर जालौर से 3 मौलवियों को दबोचा गया है और अब इन मौलवियों के बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश में जुटी है। कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया को खंगाला जा रहा है। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं। तो आपको बता दें, एनआईए, एटीएस और आईबी की ये कार्रवाई, जहां पर ये जो स्थिति है अब उसे आपको बता दें कि साफ तब होगी जब ये पूरा खंगाला जाएगा। इनका कॉल डिटेल्स, आखिरकार ये किससे बात करते थे, किस तरह की बात करते थे, सोशल मीडिया पर किस तरह की एक्टिविटीज़ थी इनकी, क्या इनका अप्रोच रहता था, किस किस से ये बात करते थे, कहाँ कहाँ तक इनकी पहुँच थी, ये वो तमाम चीज़ें होंगी जो जाँच का विषय होंगी, क्योंकि लगातार एजेंसियों की तरफ से इनके बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और रजा उल्ला खान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रजा, क्या जानकारी मिल पा रही है इन 3 मौलवियों के बारे में? कहा यह जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, साथ ही कॉल डिटेल्स और इसके अलावा सोशल मीडिया पर किस तरह से एक्टिव थे, नजर उस पर भी है। देखिए, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से राजस्थान के कई इलाकों में आज सुबह दबिश दी गई है। हालांकि दबिश को लेकर अभी तक ये आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये किस वजह से दी गई है और जो लोग हैं उनके नाम क्या है, उनका किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो हुआ करती थी। फिलहाल कहा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान के जालौर के साथ साथ करौली और करौली के अलावा जोधपुर के अंदर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जालौर से 1 और करौली से 1 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा आधिकारिक जो प्रेस बयान है वो देर शाम को कार्रवाई पूरी होने के बाद में जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से जो गुप्त सूचना है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगी। फिलहाल ये कह पाना काफी जल्दबाजी मुश्किल होगा कि अभी तक क्या कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज अल सुबह से तकरीबन 3 बजे जोधपुर, करौली और जालौर के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से खुलासा यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जाता है। जी अच्छा रजाउल्ला, देखिए ये जो 3 मौलवी हैं इनका बैकग्राउंड तो पता किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये भी तो होगा कि आखिरकार ये मिलते किससे थे, किस तरह की इनकी एक्टिविटी होती थी, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार जब ये तीनों पकड़े गए हैं तो क्या इन्होंने कोई सेंसिटिव जानकारी भी लीक की है। ये तमाम चीजें होंगी जिसको अब खंगाला जाएगा। देखिए, इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि 3 ही लोग यहाँ पर शामिल नहीं है। जो अन्य लोग हैं उनको भी यहाँ पर काउंटिंग करना होगा, क्योंकि आधा दर्जन के करीब जो ठिकाने हैं वहां पर दबिश है आज एक साथ। चाहे से एटीएस की बात की जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए या फिर एनआईए की बात की जाए, इन तमाम लोगों की तरफ से दी गई। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जोधपुर, जालौर और करौली के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल कॉल डिटेल निकाली जा रही है, पोस्टें देखी जा रही है सोशल मीडिया की, और तमाम चीजों की गहनता से जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की जो तमाम कार्रवाई है उसको सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अंजाम दिया जाएगा। जी अच्छा रजाउल्ला, देखिए पिछले कुछ समय से हमने देखा है, खास करके अगर पहलगाम की आप बात करें, उसके बाद ये चीज़ें बहुत ही सामने आई हैं कि देश के अंदर रहकर भी कई लोग ऐसे हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। कुछ सेंसिटिव जानकारियां जो हैं वो ऐसे देशों को पहुंचाते हैं जो हमारा नुकसान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अभी फिलहाल तक की जो जानकारी मिल पाई है, क्या ये पता चल पाया है कि ये किसके लिए काम करते थे, और बड़ी बात ये भी कि क्या इनका कोई पूरा चेन है जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है? देखिए, जिस तरीके से भी हाल ही में बात की जाए तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान के जिस तरीके से जैसलमेर और अलवर के अंदर बड़ी कार्रवाई को देखने को मिला था, जहां पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी, और उसके बाद अब जिस तरीके से राजस्थान के जोधपुर, करौली और जालौर के अंदर जिस तरीके से एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो एटीएस की संयुक्त कार्रवाई है वो देखने को मिली है। फिलहाल चेन जुड़ी हुई है, क्योंकि अब तक की जो जासूस पाकिस्तानी पकड़े गए उन तमाम जासूसों से ये लिंक नहीं मिल पाया है कि वो एक दूसरे को जानते हैं क्या, क्योंकि एक को अलवर से भी हाल ही में हमने देखा था कि जो आईबी की सूचना पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया था। जिस तरीके से गुप्त सूचना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को मिली थी, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जब ये कहा गया कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान की जो काले बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है वो पूछताछ है वो अलग अलग एजेंसियां हैं वो इन तमाम लोगों से कर रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एटीएस, आईबी और जो तमाम एजेंसियां हैं वो अगर एक साथ आई हैं, कुल मिलाकर रजा ये माना जाए कि मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और अब हमें थोड़ा शायद इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ और बड़ी जानकारी भी सामने आ सकती है।
क्योंकि देखिए जिस तरीके से एनआईए की बात की जाए तो एनआईए नेशनल एजेंसी है, एटीएस की बात की जाए तो वो राजस्थान स्तर की एजेंसी है। जो आतंकवादियों को पकड़ने का काम है वो यहाँ पर किया करती है। क्योंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं हो पाया है, तो फिलहाल अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि आखिर इन तमाम लोगों को पकड़ा क्यों गया है। जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने अब अल सुबह 5:30 बजे ही बता दिया था कि राजस्थान के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने दबिश दी है, सुरक्षा एजेंसियों ने छापा मारा है। क्या क्या इन लोगों के